जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। प्रश्न के माध्यम से समझते हैं क्या आपसे पूछा गया है, क्या आपको बताना है। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 एवं 20 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि पहले दिन ए प्लस बी, दूसरे दिन बी प्लस सी तथा तीसरे दिन सी प्लस ए इस क्रम से कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ए का समय 12, बी का समय 15, सी का समय 20, एलसीएम 60। ये क्या हो गया, ये आपका टोटल वर्क हो गया। ए की क्षमता 12 पंजे 60, बी की 15 चौका 60, सी की 20 दिया 60। ये क्या आई, ये क्षमता आई। ठीक है। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आया, 5 + 4 = 9। बी प्लस सी का एक दिन का काम 4 + 3 = 7। सी प्लस ए का एक दिन का काम 3 + 5 = 8। आ रही है आपकी कुछ काम समझ में। तो पहले 3 दिन का काम कितना हो गया, पहले 3 दिन का काम, पहले 3 दिन का काम 9 + 7 + 8 = 24। और पहले 6 दिन का काम टोटल कितना है हमारा, काम टोटल है 60। पहले 6 दिन का, पहले 6 दिन का काम तो इसका दुगना हो जाएगा बराबर 48। अब शेष काम कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा, आपको ये भी देखना होगा। शेष कार्य कितना था, 60, कितना हो चुका 48, ये बच गया आपका 12। अब 6 दिन हो गए तो 7वें दिन का काम, 7वें दिन का काम कौन करेगा, ए प्लस बी = 9। तो 7 दिन का काम, 7 दिन का काम कितना हो गया 48 और जमा 7वें दिन कितना किया 9 = 57। शेष कितना बचा, शेष 60 - 57 = 3। अब ये 3 कौन से दिन होगा, ये 8वें दिन होगा। तब 8वें दिन का काम कितना होगा, 8वें दिन का काम किसने किया, बी प्लस सी ने किया। तो बी प्लस सी ने कितना किया, वे करते हैं बी प्लस सी एक दिन में 7, लेकिन करना है 3, तो 3/7 दिन में करेंगे उसको। तो कुल समय कितना हो गया, कुल समय 7 दिन यहां तक हो चुके थे और 8वें दिन कितना हुआ, 3/7 काम हुआ। तो 7 सही 3/7 डेज इज योर राइट आंसर। एक बार और देखिए, ए का समय 12 दिन, बी का समय 15 दिन, सी का समय 20 दिन। तीनों का एलसीएम 60 अर्थात 60 हो गया आपका टोटल वर्क। ए की क्षमता 5 आई, बी की क्षमता 4 आई, सी की क्षमता 3 आई। ए प्लस बी का एक दिन का काम 9, बी प्लस सी का एक दिन का काम 7, सी प्लस ए का एक दिन का काम 8। तो पहले 3 दिन का काम तीनों को जोड़ देंगे 24। अब पहले 6 दिन का काम, तो 3 से 6 2 गुना है, तो यहां पर भी 24 दूनी 48 हो गया। अब चूंकि कार्य 48 पूरा हो चुका है, 12 कार्य और बचा है, लेकिन उनका तीनों का काम होता है 24, तो तीनों एक दिन में करते नहीं। तो 7वें दिन कौन काम करेगा, ए प्लस बी करेगा, जिन्होंने 9 काम किया। तो 7 दिन का टोटल काम हो गया 48 + 9 = 57। अब 60 काम में से 57 गया तो 3 काम बच गया। ये 3 काम 8वें दिन होना है।
तो वो किसने किया, बी प्लस सी ने। अब वे करते हैं एक दिन में 7, तो 3 काम को कितने दिन में करेंगे, 3/7 दिन में। और टोटल समय, कुल समय कितना हो जाएगा, 7 जमा 3/7 अर्थात 7 सही 3/7 इज द आंसर। किसमें, डेज में। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछा है, क्या आपको बताना है। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 11, 20 एवं 55 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए की मदद करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब लिखिए क्या करना है। ए का समय 11, बी का समय 20, सी का समय 55। एलसीएम 220 जो आपका टोटल वर्क भी होगा। ए की क्षमता 20, बी की क्षमता 11, सी की क्षमता 4। ए का पहले दिन का काम, ए का पहले दिन का काम, ए का पहले दिन का काम कितना होगा 20, क्योंकि उसकी क्षमता 20 है तो एक दिन में 20 काम करेगा। ए प्लस बी प्लस सी का दूसरे दिन का काम, क्योंकि दूसरे दिन जो है हमें मदद कराने के लिए बी और सी भी आ जाते हैं ना एक ही, तो कितना होगा 20 + 11 + 4 = 35। अब ए प्लस बी प्लस सी का 8 दिन का काम, 8 दिन का काम, 2 दिन का तो था उनका 35 और 20 55। भाई पहले दिन तो ए 20 ने किया था, दूसरे दिन तीनों ने 35 कर दिया, तो 2 दिन का काम कितना हो गया, 2 दिन का काम ही हो गया ना। तो 4 × 20 = 55, ये कितना आएगा 35। 4 × 55 = 220। कितना काम आया 220। और समय कितना आया, शेष कार्य क्या बचा, शेष कार्य, टोटल काम कितना था 220 और कर दिया कितना 220, तो शेष कार्य तो 0 बचा। किया कितने दिन में, ये 8 दिन में किया। अतः आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आ गया 8 डेज। एक बार इसको और देखिए, अच्छा सवाल है, अच्छा प्रश्न है, कहीं भी आ सकता है। ए का समय 11 दिन, बी का समय 20 दिन, सी का समय 55 दिन। तीनों का एलसीएम लेंगे 220 आया। 220 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे 20, ये क्या आई, ये आई उनकी क्षमता। ए की क्षमता 20, बी की क्षमता 11, सी की क्षमता 4। ए का पहले दिन का कार्य 20, ए प्लस बी प्लस सी का दूसरे दिन का कार्य 35। तो दोनों का या तीनों का या चारों का, लेकिन यहां करेंगे कि पहले 2 दिन का। पहले 2 दिन ए ने और ए प्लस बी प्लस सी ने दूसरे दिन काम किया, तो वो कितना हो गया 35 और 20 55। तो 8 दिनों का काम कितना होगा, जोड़ा जोड़ा बना लो, 2 दिन में 55 होता है, तो 8 दिन में कितना होगा, 4 से गुणा करेंगे, 4 × 55 अर्थात 220। समय आ गया आपका टाइम या टोटल टाइम = 8 डेज। अगले प्रश्न पर चलिए, अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ए, बी और सी किसी काम को या किसी कार्य को क्रम से 20, 30 एवं 60 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों ए की मदद करते हैं या सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ए कितने दिनों में करता है, ए करता है 20 में, बी कितने दिनों में करता है 30 में, सी कितने दिनों में करता है 60 में। एलसीएम 60, यही आपका टोटल वर्क होगा। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, सी की क्षमता 1। ये क्या आई, ये उनकी क्षमता आ गई। अच्छा, अब ए का पहले 2 दिन का काम, ए का पहले 2 दिन का क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि वे तीसरे दिन सहायता करने के लिए आते हैं। ए का पहले
2 दिन का काम कितना हुआ? 2, क्षमता कितनी है? 3, 6। ए प्लस बी प्लस सी का तीसरे दिन का काम 1 गुना 3 गुना जमा 2 जमा 1 अर्थात 6 बराबर 6। अब पहले 3 दिन का काम, पहले 3 दिन का काम, 2 दिन का ये और 1 दिन का ये, 6 प्लस 6 बराबर 12। टोटल वर्क कितना है? 60। तो यदि इसमें हम 5 से गुना कर दें और यहां पर भी 5 से गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 15 दिन। और ये कितना हो जाएगा? 60 का। अर्थात पहले 15 दिन का ए प्लस बी प्लस सी का काम बराबर 60 काम, जो कि हमें करना था। तो आपका उत्तर कितना आया? 15 दिन। एक बार और देखिए, ए का समय, बी का समय, सी का समय, एलसीएम। अब एलसीएम कितना आ गया? 60। तो ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, सी की क्षमता 1। ए का पहले 2 दिन का कार्य 2 गुणा 3 बराबर 6। ए प्लस बी प्लस सी का तीसरे दिन का काम 1 गुणा 6 अर्थात 6। तो पहले 3 दिन का काम कितना आ गया? 6 जमा 6 बराबर 12। अब हमने इन 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया अर्थात 3 3 के हमने 5 जोड़े बना लिए और काम में भी फिर 5 से गुणा होगी। तो 3 पंजे 15 दिन कितने हो गए? 15। और काम कितना होगा? 60। और 60 ही हमें करना था। तो आंसर आपका 15 दिन। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, क्या आपको बताना है? ए, बी और सी किसी कार्य को क्रम से 20, 15 एवं 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए सभी दिन काम करता है, बी तथा सी एकांतर में काम करते हैं, जिसमें सी पहले दिन काम शुरू करता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। यहां लिखिए आप ए ने 20 दिन में, बी ने 15 दिन में, सी ने 10 दिन में। एलसीएम कितना? 60। 20 दिया 60, 15 चौके 60, 10 छिका 60। ये क्या आई? ये आई उनकी क्षमता। ठीक है। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए सभी दिन काम करता है और जिसमें जब एकांतर की बात होती है तो सी पहले दिन काम शुरू करता है। ठीक है। तो ए और सी का, ए व सी का पहले दिन का काम, पहले दिन का काम कितना होगा? यहां 3 और 6 9, 3 प्लस 6 बराबर 9। और ए व बी का दूसरे दिन का काम, सेकंड डे का काम कितना आया? 3 जमा 4 बराबर 7। तब पहले 2 दिन का कार्य, अब पहले 2 दिनों का कुल कार्य, पहले 2 दिनों का कुल कार्य कितना आया? 9 और 7 16। अब इसको हमने 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यहां पर भी 3 से मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। तो ये क्या आ गया? पहले 6 दिनों का कुल कार्य 16 3 48। ठीक है। शेष कार्य कितना बचा? बताओ शेष कार्य कितना बचा? अब 7वें दिन का काम, हमने 7वें दिन काम करा क्योंकि अभी 48 काम हुए हैं, करने हमें कितने हैं? पूरे 60। तो 7वें दिन कौन काम करेगा? 7वें दिन ए व सी करेगा 9। कितना काम हो गया? 9 काम हो गया। पहले 7 दिन का काम 48 जमा 9 बराबर 57। शेष कार्य कितना बचा?
शेष कार्य बराबर 60 माइनस 57 बराबर 3। अब ये 8वें दिन काम जाएगा ना, तब 8वें दिन का काम कितना बचा, 3 बचा। 8वें दिन करने के लिए काम कितना बचा हुआ है, 3। लेकिन 8वें दिन काम कौन करेगा, ए व बी, और ए बी की क्षमता कितनी है, 7, तो वो होगा 3/7 दिन। अब ये कह रहा है कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो कुल समय बराबर कितने दिन हो चुका था, 7 जमा 3/7, 7 सती 49 और 3 52/7 डेज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर आया आपका। एक बार और देखिए, ए का समय, बी का समय, सी का समय, ये हमने एलसीएम लेके टोटल वर्क हो गया। ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता। पहले दिन ए प्लस सी ने किया अर्थात 9 काम किया। दूसरे दिन ए प्लस बी ने किया अर्थात 7 काम किया। पहले 2 दिन का काम 16 आ गया। तो अगर हम इसमें 3 से गुना कर दे या सीधे लिखे पहले 6 दिनों का काम, तो 3 जोड़े बनेंगे, 16 3 48। अब 7वें दिन का काम 9 किया, क्योंकि 7वें दिन कौन काम करेगा, ए व सी। ए व सी ने कितना कर दिया, 9, तो पहले 7 दिन का काम कितना, 48 जमा 9 बराबर 57। शेष कार्य 60 माइनस 57 बराबर 3। 8वें दिन का काम 3/7। 8वें दिन में जो काम हुआ वो 3 हुआ, लेकिन समय कितना लगा, 3/7 लगा ना, तो कुल समय कितना होगा, 7 जमा 3/7 अर्थात 52/7 डेज। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर देखिए क्या पूछ रहा है। ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि सी अकेला 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। प्रश्नानुसार लिखिए या ऐसे ही सीधे लिख दीजिए आप। ए का तो अकेले का दिया ही नहीं है, ए प्लस बी का दिया। ए प्लस बी कितने समय में करते हैं, 5 दिनों में। और सी करता है 9 दिनों में। दोनों का एलसीएम कितना आया, 45। ए प्लस बी की क्षमता 9 और सी की क्षमता 5। ये क्या आई, यही आपकी क्षमता। ठीक है। अब करना क्या है आपको, हमें पता है कि ए बराबर बी प्लस सी शुरू में ही दे रखा। ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं, परंतु ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 और 5 14। तब चूंकि ए बराबर बी सी के हैं, तो ए बराबर 7 के और बी प्लस सी बराबर 7 के। ठीक है। अब देखिए सी बराबर है 5, तो बी बराबर 2 आया, कहां से, यहां से जहां से हमने क्षमता निकाली थी। तो बी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगा समय बराबर काम कितना है, 45, और बी की क्षमता 2 अर्थात 2 दूनी 4, 2 एकम 2 या 2 दूनी 4, 22 सही 1/2 दिन, या हम इसको 22.5 डेज भी लिख सकते हैं। दोबारा देखिए, अच्छा प्रश्न है। ए प्लस बी की क्षमता 5 या 5 दिनों का समय, सी का 9 दिनों का समय, ये एलसीएम अर्थात टोटल वर्क। तो ए प्लस बी की क्षमता 9 और सी की 5, परंतु ए प्लस सी की तो है 14 और दिया गया है ए बराबर बी सी, तो ए की 7 हो गई और बी प्लस सी की 7 हो गई, परंतु सी की 5 दी है, तो बी की कितनी हो गई, 2। अब बी का ही समय निकालना है, उसकी क्षमता में मिल गई, कुल कार्य मिलेगा। तो बी द्वारा कार्य करने में लगा समय, कार्य कितना है, टोटल वर्क 45, और क्षमता इफिशियंसी कितनी है, 2। तो 45/2 बराबर 22 सही 1/2 या 22.5 डेज। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछा गया है, क्या आपको बताना है। ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं या कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को
10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि सी अकेला उस कार्य को 50 दिनों में करता है या कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए प्लस बी का कितना समय दिया गया है, ए प्लस बी लेता है 10 दिन, सी कितना समय लेता है 50, तो एलसीएम 50, ए बी की क्षमता 5, सी की क्षमता 1, ये क्या आई है, ये आई आपकी अक्षमता, और ये क्या है, ये है आपका टोटल वर्क। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 जमा 1 बराबर 6, परंतु ए बराबर बी प्लस सी बराबर 3, तो बी बराबर कितना, 3 माइनस 1 बराबर 2, और अब इसलिए बी का कुल समय, बी की क्षमता आई, टोटल कार्य कितना 50, क्षमता कितनी 2, समय कितना आया 25 डेज, उत्तर आपका 25 दिन। एक बार और समझिए, ए प्लस बी का समय 10, सी का समय 50, एलसीएम 50, ए प्लस बी की क्षमता 5, सी की क्षमता ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 5 जमा 1 बराबर 6, परंतु ए बराबर बी प्लस सी, और ये कितना होगा 6 से आधा कर देंगे तो 3 हो जाएगा, तो बी कितना आएगा 3 माइनस 1 बराबर 2, तो बी का कुल समय होगा, कुल समय टोटल वर्क बटे इफिशियंसी अर्थात 25 दिन। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्या आपको बताना है। ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि सी अकेला उसे 35 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए प्लस बी कितने समय में, ए प्लस बी दिया है 14 दिनों में, सी कितने समय 35 दिनों में, एलसीएम 70, 14 पंजे 70, 35 दूनी 70, ये क्या आई क्षमता, और ये क्या टोटल वर्क। ठीक है, तब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 जमा 2 बराबर 7। पूछा किसका कार्य है, ए का, परंतु प्रश्न अनुसार क्या है, ए बराबर बी प्लस सी बराबर 7/2। ए की क्षमता आपके पास आ गई, ये क्या आई, ये क्षमता आई, और करना क्या है, तब ए को लगा कुल समय, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना है 70, इफिशियंसी 7/2 अर्थात 20 डेज इज द राइट आंसर। कितना 20 दिन। अब देखिए इसको एक बार और, ए प्लस बी का समय 14, सी का 35, एलसीएम 70, ए प्लस बी की क्षमता 5, सी की क्षमता 2, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 7, परंतु ए बराबर बी प्लस सी दिया अर्थात 7/2 इसकी क्षमता आ गई। ए को कुल लगा समय टोटल वर्क बटे इफिशियंसी अर्थात टोटल वर्क कितना है 70/7/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 से 70 10 बार कट जाएगा, और 10 दूनी 20, आपका उत्तर आ जाएगा 20 दिन। अब अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछा गया है, सी की क्षमता ए प्लस बी की आधी है, जबकि ए की क्षमता बी प्लस सी की 1/3 है। यदि ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार आपको क्या मिला है, 2C बराबर ए प्लस बी या C बटे ए प्लस बी बराबर 1/2, ये समीकरण 1 हो गई। कहां से लिया हमने, C की समता ए प्लस बी की आधी है, अर्थात C बटे ए प्लस बी बराबर 1/2, या 2C ए की आधी है ना, तो ए प्लस बी से C की दोगुनी हो गई, तो C बटे ए प्लस बी का क्या आ गया 1/2। अब क्या कह रहा है कि ए की समता बी प्लस सी की 3 गुनी है, अर्थात 3A बराबर बी प्लस सी या ए बटे बी प्लस सी बराबर 1/3, ये समीकरण 2। अब क्या करा है, समान करने के लिए, किसको समान करने के लिए,
समीकरण 1 में 4/4 की वह समीकरण 2 में 3/2 की गुणा करनी पड़ेगी। कैसे कैसे करेंगे हम इसको समान, बताइए। कैसे समान करेंगे? कार्य समान करने के लिए या आप ये लिखिए क्षमता समान करने के लिए, अक्षमता समान करने के लिए समीकरण 1 में 4/4 से व समीकरण 2 में 3/3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 क्या आएगी? C/A + B बराबर 1/2 गुणा 4 अर्थात 4/8। ये समीकरण 3। और समीकरण 1 कितना आएगा? A/B + C बराबर 1/3 गुणा 3 गुणा 3, ये 3/9। अब देखिए हमने ये क्यों किया। अगर हम इन तीनों की समता जोड़े A + B + C बराबर 8 और 4 12 आ गई, ये समीकरण 4। इसमें क्या है? A + B + C कितना करेंगे? 3 9 12 आ गई। तो A + B + C की समता कितनी आई? 12। कुल कार्य कितना आया? इसने दिया है कि A + B + C किसी कार्य को 15 दिनों में, तो दिन गुणा क्षमता बराबर 180 कार्य। अब ये बाद में क्या पूछ रहा है? बाद में प्रश्न में इसने पूछ रहा है कि B अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो B का समय लेना है आपको। कुल कार्य कितना है? 180। और B की क्षमता कितनी है? B की क्षमता है 5। कैसे आई 5? B की क्षमता देखिए कैसे आई 5। दोनों में डिफरेंस कर लीजिए आप, B की क्षमता आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? इन समीकरणों में से देखिए आप, यहां से कैसे मिलेगी। B + C बराबर 9, A बराबर 3, और यहां से क्या है? A + B बराबर 8, और यहां से C बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ B + C और यहाँ A + B और यहाँ C और यहाँ A, तो A को इसमें से घटा दीजिए। B की इफिशियंसी और B की क्षमता कितनी है? B की क्षमता A + B बराबर 8 है, माइनस A अर्थात 8 ये है, और A कितनी है? 3, तो B की कितनी आ गई? 5। तो B का समय, B का टाइम बराबर 180/5, 5 दिया 15 5 6 30, 36 डेज। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको एक बार और समझ सकते हैं। प्रश्नानुसार दिया गया है कि C की क्षमता A + B की आधी अर्थात 2C बराबर A + B या C/AB। A + B को इधर ले तो 2 को नीचे ले गए, तो C/A + B बराबर 1/2 समीकरण 1। दूसरी शर्त दी है कि A की क्षमता B + C की 1/3 है अर्थात 3A बराबर B + C, या A इधर करेंगे और बटे में B + C करेंगे तो यह आएगा 1/3। अब इनकी क्षमता को समान करने के लिए समीकरण 1 में 4/4 से, समीकरण 2 में 3/3 से गुणा करने पर ये 4/8 आ गया, 3/9 गया। हमने क्या समान किया? अब देखिए, 4 को 8 से जोड़ेंगे तो 12, 3 को 9 से जोड़ेंगे तो 12, क्योंकि A + B C की क्षमता हमने 12 अब बना ली है। कुल कार्य 15 × 9 20 बराबर 180। लेकिन वो कह रहा है कि B अकेला उसको कितने दिन में करेगा। तो P + C 9 होता है, A बराबर 3 है। कहाँ से? समीकरण 2 से। परंतु A + B 8 है और C की क्षमता 4 है, तो इन समीकरणों से हमने B की क्षमता 5 निकाल ली। और B का कुल समय कितना? 180/5 अर्थात 36 डेज। अगले प्रश्न पर चलिए।
क्या पूछ रहा है, क्या आपको बताना है। ए की क्षमता बी प्लस सी की 2/3, जबकि सी की क्षमता ए प्लस बी की 1/3। यदि ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 5 दिनों में करते हैं तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्या दिया है, ए बटे बी प्लस सी बराबर 2/3, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a बराबर 2b प्लस 2c समीकरण फर्स्ट। दूसरी शर्त इसने क्या दी है, c बटे a प्लस बी बराबर 1/3, अर्थात 3c बराबर a प्लस बी, ये समीकरण 2। या कुछ और है, यही है ना, हाँ जी यही है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 ना मानकर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 से गुणा करके 9c बराबर 3a जमा 3b, 3 से गुणा कर दी तो अब ये आपकी समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या करेंगे हम, 3a का मान इसमें रख दिया तो 9c बराबर 3a की जगह क्या रखा, 2b जमा 2c जमा 3b, ये 2 इधर आके माइनस का तो 7c बराबर 2b इसमें जुड़ जाएगा 5b, या c बटे b बराबर 5/7। अब हमारी c की क्षमता कितनी आई, समीकरण 1 से यहाँ से 3a 2 कॉमन, b प्लस सी कितना है 5 जमा 7 जमा 5, 7 जमा 5 बराबर 12 दूनी 24, तो a बराबर 24/3 बराबर 8। अब तीनों की क्षमता हमारे पास आ गई, किसकी, a की भी, b की भी और c की भी, तीनों की क्षमता आई ना। अब देखिए यहाँ क्या करना है आपको, a प्लस बी प्लस सी बराबर a की आई 8, b की आई 5, 7 और c की आई 5, तो तीनों की हो गई 20। कुल कार्य कितना हो गया, कुल कार्य क्षमता कितनी है 20 और समय कितना है 5, तो कार्य हो गया 100। अब ये कह रहा है कि c का समय निकालना है, तो कुल कार्य कितना हो गया 100, c की क्षमता कितनी आई थी यहाँ से 5, अर्थात 20 दिन। आपका उत्तर आया 20 डेज, 20 दिन। प्रश्न अच्छा है, एक बार और देखिए। पहली कंडीशन दी है कि a की क्षमता b प्लस सी की 2/3 है, अर्थात a बटे बी प्लस सी बराबर 2/3 या 3a बराबर 2b जमा 2c। दूसरी कंडीशन दी है c की क्षमता a प्लस बी की 1/3 है, अर्थात c बटे a प्लस बी बराबर 1/3, अर्थात 3c बराबर a प्लस बी आ गया, 3 की हमने गुणा कर दी तो 9c, 3 तिया 9, 9c 3a जमा 3b। अब समीकरण 1 और 2 से हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 से हमने यहाँ पर 3a का मान रख दिया। 3a का मान क्या है 2b प्लस 2c, ये 2c इधर आके माइनस होकर 7c हो जाएगा, 2 और 3 5b, तो c बटे b बराबर 5/7, जहाँ c बराबर 7 हो गया और c बराबर 5, c बराबर 5 और b बराबर 7। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है कि 3a 2 बार कॉमन ले लिया, b की 7 और c की 5, अर्थात 7 5 12 दूनी 24, तो a बराबर 3 नीचे चले जाएगा, a की क्षमता आ गई 8। तीनों की क्षमता 8 जमा 7 जमा 5 अर्थात 20, और कुल कार्य उन्होंने 5 दिनों में समाप्त कर दिया, तो 20 गुणा 5 बराबर 100, तो c का समय 100 बटे c की क्षमता, इफिशियंसी है 5 अर्थात 20 दिन आपका उत्तर। ये थी आज की मैथ्स की क्लास, और मुझे विश्वास है कि मैथ्स की क्लास से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को करने में और बेहतर होगी और अवश्य ही सहायता मिलेगी। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।